वो तो बेचारा एक थे, हम तो दो गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहाँ गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे। ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई और रिकॉर्ड में बोलिए ना, 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच आज तीखी नोकझोंक हो गई। मामला यह था कि बिहार का बजट पेश हुआ था और उस पर सदन में चर्चा हुई, जिसका उत्तर सम्राट चौधरी दे रहे थे और लगातार टोका टाकी विपक्ष की तरफ से चल रही थी। इसी बीच सम्राट चौधरी ने कहा, तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आपके यहाँ तो विपक्ष में जब सरकार में थी तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष में जो हम लोग सरकार में हैं तो हम लोग 2 उप मुख्यमंत्री हैं। खुद अपने बारे में और विजय सिन्हा के बारे में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के हम लोग कुछ नहीं करते और उनके आदेश के बिना कोई नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव तो 4 साल की उम्र से ही नौकरी बांट रहे हैं। उस समय तो उनके पास वित्त विभाग भी नहीं था, लेकिन 4 वर्ष की उम्र से ही वो नौकरी बांट रहे हैं। ये बेहद अजीबोगरीब है, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। क्या कहा सम्राट चौधरी ने, सुनिए। अब देखिए, इन लोगों का 2 चीज है। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो। वो तो बेचारा एक थे, हम तो 2 गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहाँ गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? इनके पास ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य है और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और सोचिए, देखिए, मैं तो राजनीति में आया। मैं जब राजनीति में आया क्या करें? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारे 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, का हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं।
गलत फहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, नहीं हो, ये पूरा जांच चल रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको सहन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग जोन में पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम 4 साल की उम्र से नौकरी बांट रहे हैं और आज मेरी उम्र 36 साल है। इन 32 वर्षों में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कहा तेजस्वी यादव ने, वो भी सुनिए। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई ऑन रिकॉर्ड में बोलिए ना, सरकार के जवाब। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए, माननीय मंत्री, माननीय मित्र। और देखिए, ये लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं। लालू जी का परिवार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है। अब देखिए, इनका भी अनोखा खेल है। 1996 चलिए, 1996 में किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार्जशीट हुआ लालू प्रसाद जी के। 1996 में चार्जशीट हुआ, जनता दल की सरकार थी। और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ, तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे तब भी जनता दल की ही सरकार थी। तो फंसाने वाला कौन? अरे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तेजस्वी जी, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सीबीआई ने किया। और सीबीआई उस समय की तत्कालीन सरकार के पास, जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं अरे भैया, आप सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमको बीजेपी के लोगों ने फंसा। अरे बीजेपी है क्या? ना 3 में ना 13 में तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया। और ये पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो है वो हंगामा होता रहा और इस बीच सम्राट चौधरी का भाषण लगातार जारी था। लेकिन इसके बाद पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वॉकआउट जब किया तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस समय सदन में मौजूद थे। वो और सम्राट चौधरी, साथ ही साथ जितने भी सरकार के मंत्री थे, सत्ता पक्ष, वो हंसने लगे। जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इनको बात सुननी नहीं है। जब भी मुद्दे की बात होती है और जब इनके बारे में बात होती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। क्या कहा सम्राट चौधरी ने, सुनिए। ये यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी,
शांत रहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। जाहिर सी बात है कि सदन में अगर सरकार का उत्तर चल रहा हो तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं और इस बीच में सदन में वॉकआउट भी होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव पे सीधे सीधे जो आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है वो शायद तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।